अच्छा जी, बहुत से जो नॉन फाइलर हजरात हैं उनका एफबीआर खुद से लॉगिन क्रिएट कर देता है या उनको रजिस्टर कर देता है इनकम टैक्स रिटर्न के सिस्टम के अंदर। तो उससे ये होता है कि उनको वो नोटिस एफबीआर सेंड करता है, उनको पता नहीं चलता, और इस तरह से उनको फ़ाइन वगैरह एफबीआर की जानिब से सेंड जो है वो किया जाता है। तो इसके लिए जो भी नॉन फाइलर हजरात हैं उनके लिए ये स्क्रीन पे आसान सा तरीक़ाकार है। अपने मोबाइल मैसेज के अंदर जाके एटीएल लिखना है, उन्होंने स्पेस देनी है, 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड का नंबर अपना लिखना है और इसको 9966 पे सेंड कर देना है। तो इस मैसेज का जो है नॉन फाइलर हजरात को दो रिप्लाईज़ जो हैं मौसूल होते हैं। दो तरह के रिप्लाई आप कह सकते हैं आते हैं। एक रिप्लाई नंबर 1 पे लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड का, और दूसरा रिप्लाई जो आता है वो आता है इनएक्टिव का। अगर तो अनरजिस्टर्ड आ रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इनएक्टिव आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि एफबीआर ने खुद से आपका लॉगिन क्रिएट कर दिया हुआ है, और इसके लिए अब आपको रिटर्न अपने पुराने भी फाइल करने पड़ेंगे, करंट भी करना पड़ेगा। तो किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से आपको रब्ता करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। आपने गूगल के ऊपर लिखना है एफबीआर, ठीक है। तो ये फेडरल बोर्ड की जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। इसके अंदर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे पिंक कलर का इनकम टैक्स आ रहा है, ठीक है जी। ये इनकम टैक्स बना हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर, इसको ओपन कर लें। इसके अंदर इसको वार्निंग को क्लोज़ करके तो थोड़ा सा नीचे जाएं, तो यहाँ से आप अपना भी चेक कर सकते हैं, किसी भी दूसरे बंदे का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने चूज़ करना है CNIC चूज़ कर लें, या पासपोर्ट नंबर जो आपने यहाँ पे नंबर डालना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर जो ऊपर आपने चूज़ किया है उसका फिर नंबर यहाँ पे डालें। जैसे CNIC चूज़ किया तो CNIC का नंबर मुकम्मल डालें, और उसके बाद नीचे ये जो नंबर दिया हुआ है इसको यहाँ पे एंटर करें, और उसके बाद यहाँ से इसको वेरीफाई करें। तो इसको जब आप वेरीफाई करते हैं तो अगेन आपको नॉन फाइलर अगर आप हैं तो फिर अगेन दो रिप्लाई आपको आएंगे, या तो अनरजिस्टर्ड आएगा या इनएक्टिव आएगा। अनरजिस्टर्ड आ रहा है तो कोई ऐसा मसला नहीं, इनएक्टिव आ रहा है तो फिर मामला आपका ख़तरनाक हो चुका हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने चेक किया है, ये देखें अब इनका नेम वगैरह छुपाया हुआ है मैंने, बाकी ये इनएक्टिव स्टेटस आ रहा है 11 नवंबर 2023। तो ये इस तरह से अब इनएक्टिव आ रहा है। ये अब जो बंदा है ये नॉन फाइलर है, तो इसको पता ही नहीं है रिटर्न होता क्या है। बट इससे डिस्कशन हुई तो पता चला इसको बैंक से इनकम आती थी, ठीक है। तो इसमें कोई 40-42 कैटेगरीज़ हैं जिनका एफबीआर खुद से लॉगिन क्रिएट कर सकता है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है। थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ, 6-7 कैटेगरीज़ यहाँ पे। जैसे कॉमनली अगर किसी बंदे की इनकम टैक्सेबल है किसी भी पर्टिकुलर टैक्स ईयर में, तो उसको उसका एफबीआर खुद से लॉगिन बना देता है अगर वो नॉन फाइलर है। इसी तरह अगर आपकी एक ख़ास एरिया से ज़्यादा आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या एक ख़ास एरिया से ज़्यादा फ्लैट है आपके पास, या आपके पास 1000 सीसी से ऊपर जो है कोई मोटर व्हीकल है, या आपने NTN नंबर कभी लिया था, या आपका नफ़ा नुकसान वाला अकाउंट है। तो ये कॉमनली 6-7 चीज़ें मैंने निकाली हैं। वैसे टोटल 40 के करीब, 40 से अबव जो है चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर कानूनी तौर पे एफबीआर इस तरह से बेशुमार लोगों के जो लॉगिन्स है वो क्रिएट कर रहा है, स्पेशली सैलरीड क्लास के, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीकाकार गाइड किया है कि इनएक्टिव का अगर स्टेटस आ रहा है तो फिर आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करवा के अपने प्रॉपरली रिटर्न पिछले भी फाइल करवाएं। जितने एफबीआर कहता है फिर आपको उतने रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, और करंट वाला एंड में फिर फाइल होगा। राइट जी। तो अगर इस पे आपने जानना है कि कंप्लीट जो कैटेगरीज़ हैं उस पर आपको वीडियो नहीं मिल रही, मेरे चैनल पे मौजूद है, और उसका टाइटल है कि किन लोगों के ऊपर कानूनी तौर पे रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अगर आपको नहीं मिल रही तो कमेंट कर दें, मैं आपको वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा। ठीक है जी।